नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगी स्टडी सेंटर पर एक बार फिर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रस। आज हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 व 2 में आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने अलंकार पढ़ाया था। अलंकार दोस्तों खत्म हो गया है। जो दोस्त आज इस चैनल पर नए आए हैं वो दोस्त अलंकार को जाकर के एक बार जरूर पढ़ लें। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो अपडेट टू अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम रस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे रस शब्द का सामान्य अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे रस की परिभाषा, उसके बाद हम पढ़ेंगे रस के प्रकार। ये तीनों चीजें हम दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं रस शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो देखिए रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो आनंद होता है। यह काव्य को पढ़ने या सुनने जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं रस की परिभाषा। रस की परिभाषा क्या होती है? रस काव्य का मूल आधार आत्मा है। रस काव्य का मूल आधार जो है दोस्तों वो आत्मा है। रस का संबंध श्रय धातु से माना गया है। रस का जो संबंध माना गया है दोस्तों वो श्रय धातु से माना गया है। अब जानते हैं दोस्तों हम रस कितने प्रकार के होते हैं। रस के प्रकार, आप ये भी कह सकते हैं कि रस कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो चलिए हम बता देते हैं आपको। रस 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 10 रस? तो ये देख सकते हैं आप। भयान से पहला होता है श्रृंगार रस, दूसरा होता है हास्य रस, तीसरा होता है करुण रस, चौथा होता है दोस्तों वीर रस, पांचवा होता है रौद्र रस और छठवां होता है भयानक रस और सातवां होता है भीत रस और आठवां होता है अद्भुत रस और नौवां होता है शांत रस और 10वां होता है वात्सल्य रस। ये हमारे दोस्तों 10 रस हो गए। अब हम जानेंगे रस याद करने की आसान ट्रिक। रस याद करने की आसान ट्रिक जो कि दोहा के द्वारा हम आपको सिखाएंगे। रस याद करने की आसान ट्रिक, इससे आप केवल 2 लाइनों में याद कर लेंगे। इसे आप केवल दोस्तों 2 लाइनों में याद कर लेंगे। ये हमारे 10 रस जो हैं इसको आप 2 लाइनों में याद कर लेंगे। आप बचपन में 4 लाइन की जब कविता पढ़ते थे, हम भी जब पढ़ते थे तो बहुत मजा आता था। तो वो 4 लाइन की जो कविता रहती थी हम बहुत जल्दी उसको याद कर लिया करते थे। लेकिन ये तो हमारे 2 लाइन में 9 रस आ गए हैं। 9 रस आ जाएंगे। 10वां रस जो है वो अलग रह जाएगा। तो 9 रस हम केवल 2 लाइन में याद कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कैसे याद करेंगे। देखिए रौद्र भयानक शांत रस, रौद्र भयानक शांत रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत वीर भीत रस, 9 रस के श्रृंगार। इसमें देखिए 1 रस, 2 रस, 3 रस, 4 रस, 5 रस, 6 रस, 7 रस, 8 रस, 9 रस। 9 रस यहाँ पर आ गए। 10वां रस जो है वो है वात्सल्य रस। ये 10वां रस है हमारा। तो इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लें। वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप इसे अपनी कॉपी पर लिख लें। उसके बाद आप इसे याद कर लें, रट लें। तो आपके 2 लाइन की वजह से आपको 9 रस याद हो जाएंगे। 10वां रस है जो वो दोस्तों आप उसे अलग से याद कर लें। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम रस के भाग के। रस के भाग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव और दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। ये दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला जो होता है वो होता है हमारा स्थायी भाव। स्थायी भाव कौन सा होता है? स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव। स्थायी भाव का जो अर्थ है दोस्तों वो है प्रधान भाव या फिर मुख्य भाव। देखिए दूसरा जो होता है हमारा वो होता है विभाव। विभाव क्या होता है? स्थायी भाव उत्पन्न होने का कारण। स्थायी भाव उत्पन्न होने का कारण जैसे नन्हा बालक। नन्हे बालक को तुम एक जगह छोड़ देना, वो कभी एक जगह नहीं रुकेगा, उसके अंदर स्थायी भाव उत्पन्न होता रहेगा। जैसे उसको यहाँ बैठा दिया तो वो दूसरी जगह पहुंच जाएगा खेलने के लिए, फिर वहां से तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, उसी को स्थायी भाव उत्पन्न कहते हैं। उसके भी 2 प्रकार के होते हैं। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। पहला जो होता है आलंबन, दूसरा उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है तीव्र। उद्दीपन का मतलब होता है तीव्र।
तीव्र होता है। इसका मतलब देखिए आलंबन क्या होता है दोस्तों, जिसके कारण या द्वारा स्थायी भाव उत्पन्न होना, जिसके कारण या द्वारा स्थायी भाव उत्पन्न होना, उसे ही आलंबन कहते हैं। अब उद्दीपन की बात करते हैं, जो स्थायी भावों को उद्दीपित करे, जो स्थायी भावों को उद्दीपित। दोस्तों अब बात करेंगे हम अनुभाव की। अनुभाव क्या होता है, देखिए नंबर 3 पे अनुभाव, ठीक है। अनुभाव में भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। अनुभाव में भाव को व्यक्त करने वाली, भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। किसको कहते हैं, शारीरिक चेष्टाओं को, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रमिक और दूसरा होता है सात्विक। क्रमिक क्या होता है, क्रमिक में कोई काम जानबूझकर करना, कोई भी काम जानबूझकर करते हैं उसे हम क्रमिक भाव कहते हैं। जैसे हम किसी से झगड़ा करें, अपने से झगड़ा कर रहे हैं तो उसको जानबूझकर हो गया। अगर वो हमसे झगड़ा नहीं कर रहा है, उससे हम पहले से झगड़ा कर रहे हैं, तो ये हो गया जानबूझकर करना, इसी को कहते हैं क्रमिक। दूसरा होता है सात्विक। सात्विक में क्या होता है, अपने से होना, मतलब कोई भी काम या कोई भी चीज अपने से होना। जैसे सांसों को चलना, तो हमारी सांसें जो चलने लगती हैं, कभी कभी हम हाँफने लगते हैं, तो वो अचानक से होने लगता है, उसी को कहते हैं सात्विक, मतलब अपने से होना। अब बात करेंगे हम संचारी भाव की। संचारी भाव क्या होते हैं, चलिए देखिए बोर्ड की तरफ, इसको हम थोड़ा मिटा लें पहले दोस्तों, ठीक है। चलिए कि दोस्तों संचारी भाव क्या होता है, जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं, जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं दोस्तों, उसी को संचारी भाव कहते हैं, या वही संचारी भाव होते हैं। जैसे चिंता, जब हम चिंता करते हैं तो वह हमारा संचारी भाव में आता है। जैसे हमें रिजल्ट की चिंता, हमें नौकरी की चिंता, हमें आने वाले एग्जाम की चिंता, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, उन्हीं को हम संचारी भाव कहते हैं। एक और एग्जाम्पल है शंका, अगर हम किसी पे शक करते हैं उसको भी संचारी भाव कहते हैं। एक और आता है गर्भ, जब महिला गर्भवती होती है उसे भी संचारी भाव कहते हैं। एक और आता है आलस, इसको भी हम संचारी भाव कहते हैं। आलस भी संचारी भाव में आता है, क्योंकि आलस भी ज़्यादा समय तक के लिए नहीं रहता, इसे भी हम संचारी भाव कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हमने जो आपको रस पढ़ाया है ये हो गया है ख़त्म। कल हम आपको नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा पढ़ाया हुआ रस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो अपडेट टू अपडेट मिलती रहे। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं।